एक छोटे से शहर में एक दरमियाने तबके का खानदान रहता था। उस घर में 4 अफराद थे, अब्बू, अम्मी और 2 बच्चे, जैन और आयशा। जैन 8वीं जमात में पढ़ता था और बहुत ज़हीन था, जबकि आयशा 5वीं जमात की खुशमिजाज और हंसती खेलती बच्ची थी। इनके अब्बू एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और अम्मी घर पर सिलाई का काम करती थीं। इनकी जिंदगी सादा थी मगर खुशियों से भरी हुई। मगर एक चीज जो हमेशा इस घर में खामोशी से मौजूद रहती थी, वो थी माली दबाव, यानी फाइनेंशियल प्रेशर। हर महीने के आखिर में अब्बू के चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमाया हो जातीं। बिजली का बिल, स्कूल की फीस, राशन और दीगर अखराजात, सब कुछ एक महदूद तनख्वाह में पूरा करना आसान नहीं था। एक दिन जैन ने अब्बू को अम्मी से बात करते हुए सुना, इस महीने फीस और बिजली का बिल एक साथ आ गया है, समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। अम्मी ने नरमी से कहा, फिक्र ना करें, मैं कुछ एक्स्ट्रा सिलाई का काम ले लूंगी, अल्लाह बेहतरी करेगा। जैन ये सब सुनकर खामोश हो गया। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ आ गया। अगले दिन स्कूल में उसके दोस्त नए बैग, महंगे जूतों और मोबाइल फोन्स की बातें कर रहे थे। जैन ने खामोशी से अपना पुराना बैग देखा, जिसके कोने थोड़े से फटे हुए थे। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश मेरे पास भी नया बैग होता, मगर अब्बू पहले ही बहुत परेशान हैं। वो घर आया तो अम्मी ने उसे प्यार से खाना दिया, मगर आज जैन पहले जैसा खुश नहीं था। इसी रात जैन ने एक फैसला किया। अगले दिन स्कूल के बाद वो सीधे घर आने के बजाय एक करीबी किताबों की दुकान पर गया। उसने दुकान के मालिक से कहा, अंकल, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं स्कूल के बाद थोड़ा वक्त दे सकता हूँ। दुकान के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी छोटे हो, मगर अगर तुम ईमानदारी से काम करो तो मैं तुम्हें हल्का फुल्का काम दे सकता हूँ। जैन खुश हो गया। अब रोजाना स्कूल के बाद वो दुकान पर जाकर किताबें तरतीब देता, सफाई करता और ग्राहकों की मदद करता। बदले में उसे थोड़े पैसे मिलते। चंद हफ्तों में जैन ने कुछ पैसे जमा कर लिए। एक दिन उसने अम्मी के हाथ में कुछ रकम रख दी। अम्मी हैरान होकर बोली, ये कहाँ से आए? जैन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मैं काम करता हूँ स्कूल के बाद, ये मैंने आपके लिए जमा किए हैं। ये सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जैन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जैन ने नरमी से जवाब दिया, अम्मी, अगर मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। इसी दौरान आयशा दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन आयशा ने भी एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपनी पुरानी कहानियों की किताबें साफ की और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो हर शाम बच्चों को कहानियां सुनाती और उनसे थोड़े से पैसे लेती। कुछ दिन बाद उसने भी अम्मी को पैसे देकर कहा, अम्मी, ये मैंने कमाए हैं। अम्मी हैरान और खुश दोनों थीं। अब ये छोटा सा खानदान एक टीम की तरह काम करने लगा। अब्बू ने जब ये सब देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चों को पास बिठाया और कहा, मुझे तुम दोनों पर बहुत फख्र है, मगर तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। जैन ने कहा, अब्बू, हम आपकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। ये सुनकर अब्बू ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद जैन की मेहनत रंग लाई। स्कूल में उसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और उसे स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी फीस कम हो गई। ये खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब माली दबाव कुछ कम हो गया था। एक दिन जैन ने नया बैग खरीदा, मगर उसने अपने लिए नहीं बल्कि आयशा के लिए। आयशा खुशी से झूम उठी और बोली, भाई, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? जैन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। ये सुनकर आयशा ने उसे गले लगा लिया। इस दिन उस छोटे से घर में एक बड़ी खुशी थी, न सिर्फ इसलिए कि उनके मसाइल कम हो रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ खड़े थे।